तो देखिए फ्रेंड, और आज क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं डिफरेंशिएशन से। चलिए, तो डिफरेंशिएट, तो कल एग्जांपल 3 दिए थे और आज चौथा दे रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका कॉल आ रहा है, छोड़िए। अच्छा बोलिए, तो चलिए फिर देखते हैं इसमें एग्जांपल। पहले हेडिंग दिए हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट एक्स, निम्नलिखित फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा 2 tan एक्स बाय tan एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है। तीसरा देखिए, तो रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स। चौथा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और देखिए अगला, अच्छा बताइए, तो 5 नंबर देखिए। चलिए 5 नंबर में हम लिख सकते हैं, 5 नंबर बोलिए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। पहला लेट कर देते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसीलिए बोलिए तो dy बाय क्या, dx। देखिए तो y का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय dx। इसको u और इसको v, तो किस पे है बोलिए, u बाय v पे है। अच्छा बताइए, तो u बाय v, तो कौन बाहर होगा, v बाहर और du बाय dx माइनस u बाहर और dv बाय dx बाय किसका होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर। तो सेम उसी फॉर्मूला पे u बाय v पे। तो चलिए, तो अब हम लोग जो है किसको बाहर करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर, डिफरेंशिएशन बोलिए साइन स्क्वायर एक्स का। चलिए चैन रूल भी सेट कर देते हैं, जो आपको पावर वाला बताए थे। पावर ढक्के डी के साथ क्या होगा, साइन एक्स, फिर डी साइन एक्स बाय डी एक्स, बीच में क्या माइनस। अब कौन बाहर होगा बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाहर होगा। तो डिफरेंशिएशन बोलिए किसका होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाय बोलिए तो वी स्क्वायर, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बताइए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर है, डिफरेंशिएशन बोलिए तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन पे पावर 2 माइनस 9,
2 माइनस 1, यानी कोई पावर वाला फॉर्मूला आप लगा दिए इस पे, x पे पावर n पे, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू साइन पे पावर 2 माइनस 1 कर दिए, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, रुक जाए क्या, cos x। अच्छा बताइए तो माइनस साइन स्क्वायर x बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट, फिर इसका भी किया 2 cos x, अब cos का डिफरेंशिएशन पावर खत्म हुआ, cos का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन x। अब बाय बोलिए तो बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x का 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो बताइए तो 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x बाहर है, ये बोलिए तो क्या हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x, माइनस बोलिए। अच्छा बोलिए तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, देखिए यहाँ माइनस मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए 0 प्लस 2 cos x इंटू साइन माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो cos स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन x इंटू cos x, बाय बोलिए 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्या होल स्क्वायर। अच्छा देखिए तो फ्रेंड साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू cos a, उसी प्रकार बोलिए तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन x इंटू cos x। यदि कोई बोलेगा उल्टा बताइए 2 साइन x इंटू cos x बताइए, तो हम क्या बोलेंगे साइन 2x। यदि कोई पूछेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यदि कोई पूछेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, तो उल्टा कन्वर्ट कर देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बोल देंगे। उसी प्रकार जब साइन 2a का कोई पूछेगा तो बोलेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, जब पूछेगा 2 साइन a इंटू कॉस a का फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे साइन 2a। इसी प्रकार हम लोग 2 साइन x इंटू कॉस x को क्या लिख देंगे साइन 2x। तो देखिए तो 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x, अब फिर बताइए प्लस साइन स्क्वायर x इंटू क्या बोलिए साइन 2x, अब बाय बोलिए इसको साइन 2x लिख दिए हैं, अब बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको गुणा करते हैं साइन 2x अब प्लस cos स्क्वायर x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x साइन 2x, अब बाय बोलिए तो 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बोलिए तो साइन 2x, चलिए प्लस इसमें कॉमन लेते हैं, देखिए दोनों में कौन कॉमन है साइन 2x, तो साइन 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचा बोलिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब बाय बोलिए 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्या बोलिए होल स्क्वायर। अच्छा बताइए तो हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो गया बोलिए साइन 2x बोलिए अब प्लस साइन 2x साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, अब बाय बोलिए और 1 प्लस cos स्क्वायर क्या x का होल स्क्वायर। चलिए तब इसको हम लिख देंगे, देखिए साइन 2x प्लस साइन 2x, तो 2 साइन 2x बाय बोलिए और 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्या होल स्क्वायर। तो चलिए हो गया, ये ब्रैकेट है। चलिए एक बार और हम आप लोग को समझाते हैं, देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट x, निम्नलिखित फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन।
तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू, इसको मान लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू मान लिए साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसीलिए dy बाय dx, तो y का मान क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये डिवीजन में है, u बाय v फॉर्म में है, तो u बाय v, तो v बाय du बाय dx माइनस u बाय dv बाय dx बाय v स्क्वायर। तो बताइए तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पर v कौन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब बोलिए तो du बाय dx, u कौन है, d साइन स्क्वायर एक्स बाय dx। तो dx नहीं लिख के हम लोग देखिए यहाँ dx नहीं लिख के डायरेक्ट चेन रूल लगा दिए हैं, पावर वाला जो बताए थे, पावर को ढक के साथ साइन x लिख दिए, फिर d साइन x बाय dx, ये कैंसिल, तो इतना बाय dx ही बचेगा, यानी कि पीछे का भी रूल लगा दिए, पावर टाइप जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाहर, ठीक है। अब देखिए तो v u बाहर, u की जगह कौन है, साइन स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन dv बाय dx। अब बाय नीचे में क्या, v स्क्वायर, तो बोलिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर जो है जिसका तस यहाँ रह गया फिक्स, और साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन x, और साइन का फिर क्या cos x डिफरेंशिएशन, माइनस साइन स्क्वायर x बाहर है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और cos स्क्वायर का बोलिए तो 2 cos x, और फिर पावर आउट हुआ, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब बाय v स्क्वायर जो है वही लिख दिए। फिर वहां देखिए 1 प्लस क्या cos स्क्वायर x, और इसको लिख दिए 2 साइन x इंटू cos x। बोलिए तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये गुना में है तो माइनस गुना माइनस क्या कर दिए हैं प्लस, और साइन स्क्वायर x 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a, तो वही यूज कर दिए हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो वही रह गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दिए साइन 2x, फिर साइन स्क्वायर x, इसको भी साइन 2x, और इसको गुना कर दिए 1 से साइन 2x, तो 1 इंटू साइन 2x, साइन 2x, उसके बाद फिर क्या cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x, तो cos स्क्वायर x साइन 2x, और ये वही रह गया, और यहाँ पर हम साइन 2x, इसमें कॉमन आ रहा था साइन 2x कॉमन ले लिए, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और दोनों सेम था जोड़ दिए, तो आप इसको लिखिए। तो ठीक है, हम 2 नंबर बताते हैं। अब आप बोलिएगा क्या सर इसको हम नहीं तोड़ेंगे नहीं चलेगा, यहां तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपको इतना बना के देगा, तोड़ करके देगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो चलिए 2 नंबर सॉल्व करते हैं, तो लेट कर देते हैं y इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 tan x बाय tan x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इसीलिए क्या निकालते हैं, dy बाय dx। तो बताइए y का मान क्या है, 2 tan x बाय tan x प्लस cos x पूरे का क्या होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बताइए तो जैसे देखें कि 2 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को किस पे तोड़ना है, इस फॉर्मूला पे तोड़ना है, x पे पावर n पे, पावर धरते हैं d के साथ x लिखते हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो बोलिए तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बोलिए 2 tan x बाय tan x प्लस cos x, ठीक है, का होल स्क्वायर। बोलिए तो पावर ढकिए, तो d के साथ क्या सेट होगा, 2 tan x बाय tan x प्लस cos x, ठीक है, जो नीचे लिखे d के साथ सेट किए वही ऊपर लिख देंगे, 2 tan x बाय tan x प्लस cos x,
ठीक है, बाय dx। चलिए तब हम लोग जो है ना इसको किस पे तोड़ देंगे फिर, u बाय v। ये u बाय v आ गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, dx लगा दिए। चलिए देखिए तो बताइए ये किस पे जाकर टूटा, n वाला पे, इस पे टूट रहा है n वाला पे, तो क्या हो गया बोलिए, 2 tan x बाय tan x प्लस cos x, पूरे पे पावर बोलिए 2 - 1, और इसको u बाय v तोड़ते हैं, u बाय v वाला फॉर्मूला पे, इस पे u बाय v का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, v बाहर du बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय बोलिए v का स्क्वायर, बेसिक u बाय v लगाइए तो बताइए इनटू, बोलिए तो u v बाहर, v की जगह कौन है, tan x प्लस cos x, डिफरेंशिएशन किसका होगा, du बाई dx, u की जगह क्या है 2 tan x बाई dx, बीच में क्या लगता है माइनस, अब u बाहर होगा, u की जगह कौन है 2 tan x, डिफरेंशिएशन बोलिए dv बाय dx, तो tan x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, tan x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बाय बोलिए तो बाय में क्या v स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह क्या tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस n इंटू, देखिए n आप दिए नहीं यहां पर, n की जगह क्या था 2, ठीक है, तो 2 इंटू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, इस पे तोड़े n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, x के जगह क्या था 2 tan x बाय tan x प्लस cos x, तो 2 इंटू 2 tan x बाय tan x प्लस cos x पे पावर 2 माइनस 1, बाकी इसको u बाय v बेसिक लगा दिए हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पूरा, तो बताइए तो क्या हो गया, 2 है 2 tan x, 2 इंटू है 2 इंटू 2 tan x बाय में tan x प्लस cos x, ठीक है। चलिए बताइए, जो फिक्स है फिक्स रहने दीजिए, यानी कि tan x प्लस cos x को फिक्स किया गया है। उसके बाद बोलिए तो 2 कांस्टेंट, वेरिएबल tan x, तो कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x बाहर है, बताइए तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस cos का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कहने का मतलब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और प्लस cos का माइनस साइन x, इसीलिए यहां हम लोग माइनस साइन x कर दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए बराबर ना, बाय बोलिए tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो गया बोलिए 4 tan x बाय बोलिए, अब दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए दोनों सेम है, तो tan x प्लस cos x पूरे पे पावर क्या दे देंगे 3, 2 पावर है, इसको मल्टीप्लाई किए सेम है, पावर 1 बढ़ जाएगा, पावर क्यू हो गया, बेसम पावर m कर दिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस बोलिए 2 cos x, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इंटू sec स्क्वायर x माइनस बोलिए 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, और फिर बोलिए माइनस होना माइनस प्लस 2 tan x इंटू साइन x, 2 tan x इंटू साइन x,
चलिए अब तो डिवाइडेड में तो है नहीं, डिवाइडेड वाले टर्म को हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ गुणा कर दिए हैं। तो क्या हो गया बोलिए तो 4 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल क्यूब। देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस, तो क्या बचा 2 cos x को क्या लिख सकते हैं 1/sec। देखिए क्या किए हैं, cos x को 1/sec x लिख सकते हैं, cos थीटा को 1/sec थीटा, sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू साइन x। ठीक है, एगो पावर कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बोलिए तो 4 tan x बाय tan x प्लस cos x पे पावर होल 3। बताइए तो क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया बोलिए sec x प्लस tan x इंटू साइन x। चलिए तो मेरा आंसर फाइनल हो गया 8 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इधर क्या बचा sec x प्लस tan x इंटू साइन x। चलिए तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके बुक में भी मिलेगा। देखिए एक बार और समझिए, लेट कर लिए दूसरा क्वेश्चन बना रहे थे 2 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ये दिया हुआ था, तो dy बाय dx निकालना था, y की जगह पुट कर दिए, तो d, उसके बाद पावर ढके d के साथ सेट किए, गुना कर दिए, u बाय v पे था, तो n इंटू x पे पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, वो u बाय v तोड़े इस फॉर्मूला पे, v बाहर और dy बाय dx माइनस u बाहर, u की जगह कौन है 2 tan x, डिफरेंशिएशन dv बाय dx, v की जगह tan x प्लस cos x बाय dx, बाय नीचे में v स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ वही है 2 इंटू 2 tan x बाय tan x प्लस cos x, पावर घट जाएगा, एक बचा, एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो tan x प्लस cos x जो है वही लिखे, 2 tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, उसके बाद 2 tan x बाहर, देखिए तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cos का माइनस sin x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नीचे जो है वही लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नीचे जो है ना वही लिख दिए। फिर बताइए तो मल्टीप्लाई कर दिए 4 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल क्यूब, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 tan x sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x और 2 tan x इंटू sin x, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस। उसके बाद देखिए तो 4 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल क्यूब, इसको क्या किए प्लस प्लस कटाने के बाद क्या बचा 2 अब cos थीटा को तोड़ दिए 1/sec में, एक sec को कटा दिए और 2 tan x sin x, उसके बाद इसमें 2 कॉमन ले लिए और मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है, इसीलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं और आप सिर्फ मेरा एग्जांपल बना लीजिए, जितना हम एग्जांपल दिए हैं सॉल्व किए हैं और आप भी उसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप बुक खोलिए, एक्सरसाइज 11.1 सब एक लाइन से आपसे बन जाएगा, आप खुद बना दीजिएगा। तो आप इसको लिखिए और खुद बनाइए। तो चलिए 3 नंबर देखिए, सॉल्व करते हैं 3 नंबर। लेट कर दीजिए y इक्वल टू क्या है रूट x है साइन x है प्लस साइन रूट x है, इसीलिए dy बाय dx। बोलिए तो y का मान क्या है
रूट एक्स इंटू साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी साइन रूट एक्स बाय डी एक्स। देखिए यहां दो फंक्शन आपस में ना चेनिंग क्या हुआ नहीं है, फंक्शन और फंक्शन में नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग जो है इसको u इंटू भी तोड़ेंगे, इसको u और इसको क्या मान लिए भी, तो फार्मूला लगेगा u इंटू भी। u इंटू भी का फार्मूला क्या बताए थे 24 नंबर में, u बाहर dv बाय dx प्लस v बाहर du बाय dx। ठीक है, इसी का यूज कर दिए। तो बताइए रूट एक्स बाहर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का प्लस साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन रूट एक्स का। चलिए प्लस, और इसको चेन रूल पे लगा दीजिए, साइन पे रूट एक्स डिपेंड कर रहा है, डी के साथ क्या होगा रूट एक्स, फिर यहाँ पे डी रूट एक्स बाय डी एक्स। यहाँ यू इंटू भी नहीं है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ एंगल से ब्रेकिंग था, यू इंटू भी को फॉलो कर रहा था। तो रूट एक्स बाहर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, बोलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो बताइए क्या क्या हो गया, रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, आप यहां तक भी आंसर लिखिएगा तो चलेगा, या आपके बुक में मान लीजिए ऐसा आंसर नहीं देगा कि आप बोलिए तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1/2 रूट एक्स को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो बोलिए तो हम 2 रूट एक्स को कॉमन लिए हैं 1/2 रूट एक्स को, तो यहाँ पर तो 1 1 करके है छिपा हुआ, तो 1/2 रूट एक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x, 2x लिख दिए, फिर क्या लिख दिए cos x प्लस sin x प्लस cos रूट x हो गया, तब मिल जाएगा। इस तरह से वो कॉमन ले लेता है। अब आप कहिएगा कि इसमें तो 2 था नहीं सर, आप कैसे लिए कॉमन, आप जो है ना 1/2 रूट एक्स से पूरे टर्म को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तीनों फंक्शन को, दिस और दिस को, आप देखिए वही आ जाएगा। देखिए हम करते हैं, इसको दिस से गुना करेंगे तो 2 क्या होगा कैंसिल, कहिएगा सर रूट एक्स नीचे बच गया, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स नीचे से कटेगा, रूट एक्स बच जाएगा, बाकी ये तो पुड़ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आप इंटर का स्टूडेंट हैं, आप इंटर में पढ़ने आए हैं, आप दबंग होना चाहिए, गुना कर दीजिए उतने पुड़ जाएगा। आप इसको लिखिए, चलिए और है एक क्वेश्चन, इसको बताते हैं हम लोग। वो देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। तो चलिए तो देखिए, तो 4 नंबर में है क्या, y इक्वल टू कॉस ax² प्लस bx प्लस c है, फिर प्लस है साइन q है रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस क्या है c है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या हो गया dy बाय dx, बोलिए cos ax² प्लस bx प्लस c बाय dx प्लस d साइन q रूट ax² प्लस bx प्लस c बाय dx। चलिए इसको चैन रूल जो पढ़े आप सेट कीजिए, बताइए तो cos पे कौन डिपेंड कर रहा है, ax² प्लस bx प्लस c, तो cos को ढकिएगा, d के साथ क्या लिखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, मल्टीप्लाई कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये चैन रूल है, चैनिंग हो रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन। और यहाँ पावर वाला जाइए, साइन q रूट अंडर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए ढकिए पावर को, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर यहां बोलिए तो इसको ढकिए साइन को, तो रूट अंडर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहां मल्टीप्लाई कीजिए, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बाय डी के साथ फिर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स। चलिए देखने में है बहुत बड़ा, लेकिन उतना आसान है, उतना हार्ड है नहीं। बोलिए कॉस का डिफरेंशिएशन किसमें बदलता है, देखिए यहां लिख के समझाते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किसमें चेंज करता है, माइनस साइन एक्स में। ठीक है, यहां जब सेट रहता है वेरिएबल सेम मैच करता है, तो उसी प्रकार बोलिए तो कॉस का डिफरेंशिएशन किसमें चेंज किया, कॉस का माइनस साइन में। एक्स के जगह क्या है, सेम एंगल मैच कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या, 2ax प्लस बी, कांस्टेंट का 0 डायरेक्ट कर दिए, 23 नंबर रूल पे बताए थे। प्लस साइन क्यू का डिफरेंशिएशन, बोलिए पावर का 3 इंटू साइन पे पावर 3 माइनस 1, और उसके बाद रूट अंडर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए कॉस और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 2ax प्लस बी इंटू 1 और कांस्टेंट का 0, जैसे यहां किए। चलिए इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो पहले अलजेब्राइक को माइनस 2ax प्लस बी इंटू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर बताइए, पहले इसको अलजेब्राइक को लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए तो प्लस 3/2, देखिए क्या किए 3/2। उसके बाद बोलिए अलजेब्राइक को उधर से लिखिए, अलजेब्राइक टर्म को 2ax प्लस बी, 2x प्लस बी अपॉन और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब फिर बोलिए ट्रिमेटिकल को लिख दीजिए, साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बोलिए कॉस और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ये देखने में था बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान था। जो देखने में बड़ा लगे वही आसान होता है, तो आप इसको लिखिए। तो चलिए अब और कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आपको SW मिलेगा। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाला देते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ y इक्वल टू cos x प्लस साइन x, y इक्वल टू क्या है, cos x प्लस साइन x बाय cos x minus sin x, then so that dy by dx equal to sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि हिंदी हुआ इसका, बहुत बच्चा बोलते हैं कि सर हिंदी भी लिखा कीजिए। देखिए हम बोलते हैं यदि y इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाय dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, हिंदी आपको बोल दिए, हम इसको प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोलिए, तो हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है? y इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, है ना, cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए आंसर को हमको किसमें लाना है? सेक स्क्वायर में। हम लोग को प्रूव करना है सेक स्क्वायर में। हम समझ गए कि सेक स्क्वायर में तभी प्रूव होगा जब डिफरेंशिएशन किसका आना चाहिए? tan के रूप में। तो tan के रूप में हम कैसे लाना है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, cos x कॉमन लेते हैं। तो बोलिए क्या बचा? 1 प्लस साइन एक्स बाय क्या? cos x। अब बाय बोलिए तो नीचे भी cos x कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस क्या? साइन एक्स बाय cos x। तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस tan a बाय बोलिए 1 माइनस tan a। हम दिस इक्वल टू दैट उल्टा कन्वर्सन लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बोलिए तो एक जगह सिर्फ क्या है? बोलिए, एक जगह क्या है? x है, एक जगह क्या है? x है। ठीक है, एक जगह x है, तो हम इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 प्लस x। तो बताइए, हम यहाँ पर दिमाग लगा लेंगे कि cos कॉमन लेंगे ना, तो 1 प्लस tan x बाय 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a, tan पाई बाय 4 प्लस a का फॉर्मूला होता है। तो 1 तो था नहीं, तो हम cos कॉमन लिए, तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वे में इसको कन्वर्ट कर दिए, तब आसानी से हो जाएगा। डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए dy बाय dx, तो बोलिए d tan पाई बाय 4 प्लस x बाय dx। चलिए इसको तोड़ दीजिए, तो d tan पाई बाय 4 प्लस x, d पाई बाय 4 प्लस x, फिर बोलिए d पाई बाय 4 प्लस x बाय बोलिए dx। तो बताइए, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सेक स्क्वायर, x के जगह पाई बाय 4 प्लस x, अब पाई बाय 4 कांस्टेंट है 0, x का 1, तो मेरा क्या प्रूव हो गया? dy बाय dx इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन भी आसान ही रहता है, बशर्ते ट्रिग्नोमेट्रिकल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेना है। तो ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या खुद बनाइए, अपने से बनाइए। चलिए, तो देखिए, तो अब जो है ना, आपको हम HW देते हैं, HW एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा। आपको ये एक्सरसाइज जो है 11.1 इसको पूरे बना के लाना है, यानी कि 25 से लेकर के आपके बुक में कितना क्वेश्चन है टोटल? लगता है कि इस बुक में लगभग 42-45 क्वेश्चन होगा, जो भी होगा 42-45। ठीक है, ठीक है, 42 क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, आप सब बना लीजिएगा। यानी कहने का मतलब पूरा एक्सरसाइज ही आपको क्या करना है? बनाना है। पूरे एक्सरसाइज आपको बना करके लाना है केसी सिन्हा बुक। ठीक है, केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 11.1। और यदि कोई दिक्कत होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा
8877879336 पे। ठीक है, तो आप नंबर बोल दीजिएगा, आप सिर्फ नंबर बोल दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास तो आपका बुक है नहीं, बुक यहाँ नहीं लाया गया है, बशर्ते आप बुक का क्वेश्चन नंबर कौन नहीं वाला आप खाली लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, मैं एक बात आप लोग को बोल रहा हूं, जितना एग्जाम्पल हम आप लोग को फर्स्ट ब्रांच से दिए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन चेन रूल से, आप पहले मेरे द्वारा जो दिया गया एग्जाम्पल है ना, पहले आप उसको एक बार अपने से सॉल्व कर दीजिए, है ना। और जो दिक्कत होगा, हम तो आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज 11.1 खोलिए, देखिए आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा जो मेरे द्वारा बताया गया है। जो हम क्वेश्चन बनाए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं अपने से, आप उसको एक बार बनाइए खुद, फिर आप बुक खोलिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और आप सब फार्मूला को याद कर लीजिए जितना बताए हैं डिफरेंशिएशन में। उसके बाद जितना बेसिक रूल बताए थे, जैसे आपको रूल नंबर 22, 23, 24, 25, उस पर आप जाकर देख लीजिए कैसे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं, उससे भी 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना लीजिए, तब आपको बड़ा क्वेश्चन में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में। तो ठीक है, हम आपको अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाए। तो हम आपको कुछ आउट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल देंगे जो बुक से बाहर मिलेगा। आप पहले भी जानते थे, जब हम आपको 11th में लिमिट पढ़ाते थे और कोऑर्डिनेट पढ़ाते थे, उस समय एग्जाम्पल आपके बुक से बाहर बहुत ज्यादा दिया जाता था, तो जिसके माध्यम से आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इफ y इक्वल टू log बेस 3 log बेस 2x, तब जो है फाइंड करना है dy बाय dx। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू log बेस 3 log बेस 2x, इसलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, dy बाय dx, d log 3 log 2x बाय dx। अच्छा बोलिए, तो आपको हम बताए हैं log x टू दी बेस d का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका वेरिएबल होता है और ये बेस जो है ना, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी पर हम तोड़ देंगे, वेरिएबल और बेस कांस्टेंट है। तो बताइए, तो इसको डेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, बोलिए, 1/x इंटू 1/log b। तो बताइए 1/x, x के जगह बोलिए तो log पे डिपेंड वेरिएबल कौन कर रहा है, log x, तो 1/log x टू दी बेस 2, यानी कि क्या हो गया, 1/x हुआ, फिर करेंगे इंटू 1/log b। तो बोलिए, तो ढकिए, b की जगह देखिए तो क्या है, 3, जैसे यहां ढकते हैं तो b की जगह क्या होता था, 1/log b, ये फॉर्मूला प्रूव किए थे, 1/log b, तो 1/log b। तो बोलिए क्या होगा, 1/, जैसे यहां देखिए ना, 1/log b करते थे, 1/x इंटू 1/log b, तो यहां क्या होगा, 1/log 3। चलिए, तो ये जो है ना, फर्स्ट लॉग जो है, ये विराट कोहली के रूप में ये आउट हुआ, ये आउट हो गया है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर यहाँ गुणा का सिंबल है, गुणा का सिंबल दिए, यहाँ 3 फंक्शन है, 1, 2 और ये तीसरा तो डिपेंडेंट है। चलिए, अब पहला हुआ, दूसरा का फिर बोलिए, लॉग पे कौन, ये लॉग आउट होकर पे लेने गया, इसको भूल जाइए, इसका डिफरेंशिएटिंग हो चुका है। इस लॉग पे जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन इस लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x, तो 1/x, अब फिर बोलिए इंटू 1/log b।
तो log b, b की जगह ये बेस नहीं होगा, ये बेस होगा 2। हो गया। तो बताइए क्या हो गया, 1 बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, तब लिख देंगे 1 बाय log x टू दी बेस 2, तब लिख देंगे इंटू लॉग बेस 2 log log 2 इंटू log 3। पहले log 2 को लिख दिए तब 3 को गुना में दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। हम आपको बुक से आउट एग्जांपल देना शुरू किए हैं, तब आपका दूसरा ब्रांच स्टार्ट होगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल, इफ y इक्वल टू log sin x to the base cos x, then find dy by dx। तब dy by क्या निकालना है, dx। सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू क्या है, log sin x to the base cos x। देखिए यहां पर हम लोग को log x टू दी बेस b में 1 बाय x इंटू 1 बाय log b होता था, एक वेरिएबल और दूसरा क्या होता था, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल। sin x भी वेरिएबल, यहां cos में x लगा दिए हैं, ये भी वेरिएबल। तब इस फॉर्मूला पे नहीं बनेगा, तब ये फॉर्मूला जो है ना नहीं अप्लाई होगा। तब हम लोग log पे तोड़ेंगे, log के फॉर्मूला पे log a टू द बेस b। देखिए ये फॉर्मूला ही होता, लेकिन एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट रहता तब, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में वेरिएबल है। ठीक है, तब हम फॉर्मूला इसको पहले तोड़ देंगे। log a टू द बेस b का फॉर्मूला होता है log a बाय log b। जब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे ना, इसका और एग्जांपल दिया जाएगा पूरा, तब इसको तोड़ दीजिए। log sin x बाय log cos x। हाँ, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d log sin x बाय cos x, log cos x। ठीक है, तब ये पता है ना u बाय v पे टूट रहा है, किस पे टूट रहा है, u डिवाइडेड हो गया फंक्शन, तो कौन बाहर होगा, log cos x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, log sin x का। ठीक है, dx माइनस log cos x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर log sin x बाहर होगा और log cos x का डिफरेंशिएशन बाय dx बाय किसका होल स्क्वायर, log cos x का होल स्क्वायर। नहीं समझे, u बाय v तोड़े हैं, v बाहर du बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, तो log cos x बाहर है, डिफरेंशिएशन बोलिए तो log का 1 बाय x, अरे log का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसमें तोड़े d log x बाय dx 1 बाय x, 1 बाय x log आउट हुआ, फिर दूसरा फंक्शन, इसमें दो फंक्शन है log और sin, तो log आउट हुआ, sin का डिफरेंशिएशन cos x माइनस log sin x बाहर, डिफरेंशिएशन बोलिए 1 बाय cos x, log का 1 बाय x log आउट हुआ, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x का तो ऐसे भी 1 होता है, बाय क्या हो गया log cos x का होल स्क्वायर, log cos x का होल स्क्वायर। तो बोलिए क्या हो गया, log, चलिए पहले cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot x इंटू log cos x माइनस गुना माइनस प्लस sin बाय cos क्या होगा tan x और log sin x बाय बोलिए log cos x का होल स्क्वायर। चलिए हो गया आंसर। तो ठीक है, आप जो है आप लोग पहले तो आपको SW दिया गया है केसी सिन्हा 11.1 पूरा बनाना है, पूरा दिया गया है, 25 तक दिए थे, 25 सब पूरे एक्सरसाइज को बना के लाना है। तब जो है ना हम एग्जाम्पल आपको देंगे
और एग्जांपल कुछ आउट करके दिया जाएगा ताकि आपका ब्रेन पूरा स्पीड में काम करे, सोचने का पावर आपका हाई हो। जिस दिन आपका पावर सोचने का हाई हो जाएगा उस दिन तो आपके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड तो पूरा हल्का लगेगा। तब हम आपको आईटी के लेवल पे भी ले जाएंगे, जेईई मेंस एडवांस पे। पहले आपका बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छा से कराना है, ठीक है। तो आप पहले एसडब्ल्यू बनाइए और यदि कोई दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो हम आपको यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाना है कि आप क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो क्या आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो आप इसका जानकारी हमको कॉल करके दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए और आप बताइए कि क्या आपको परफॉर्मेंस जो आपका है वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप इंफॉर्मेशन कीजिए हमको, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाइए। अब हम लोग दूसरे ब्रांच में भी जाने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का दूसरा ब्रांच आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें पहले अब आपको कुछ थ्योरी बताएंगे, कुछ फार्मूला एलिमेंट का भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन वो इससे भी आसान है। आगे जैसे पढ़ाएंगे वो आसान ही लगेगा, बस सिर्फ आपको डेली बने रहना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। बाय। कर